तो गाइज आज हम यहाँ पे वही चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं, कार्बन और उसके यौगिक। तो यहाँ पे आज हम बात करेंगे एक ऐसा क्वेश्चन जो कि बोर्ड्स में तो आने के हाई चांसेस रहते ही हैं और इसकी इंपॉर्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करने वाले हैं। एंड अगर आपने अभी अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करो और उसके बाद बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर देना और लाइक का बटन दबा कर जाना। ओके, तो आज यहाँ पे बात कर लेते हैं यार कि कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति यानी कि इसका क्या मतलब है। ऐसी कार्बन में क्या क्वालिटी है कि जिसके कारण वो काफ़ी सारे आबंध जो है वो बना पाता है, यानी कि वो एक दूसरे से जुड़ पाता है, दूसरे से बॉन्ड बना पाता है। तो ऐसे क्या कारण क्या है यानी कि उसमें ऐसा क्या रीज़न है कि जो इतने सारे काम कर लेता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे पहला जो उसका गुण होता है, यानी कार्बन का जो गुण है जिसके कारण वो आबंध बना पाता है, वो है श्रृंखलन। श्रृंखलन का क्या मतलब होता है कि एक कार्बन यानी कि एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ क्या कर सकता है, आबंध बना सकता है। ठीक है, जैसे ये इधर हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन इधर भी लगे इसके चारों तरफ, इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन। तो ये क्या कर रहा है, कार्बन कार्बन के साथ ही आबंध बना रहा है। तो इस तरीके का जो होता है ना, इसको क्या कहा जाता है, श्रृंखलन। यानी कि एक कार्बन नहीं, 2 3 4 कितने भी कार्बन आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो इस तरीके से क्या करता है, ये इसमें आबंध बना पाता है। इस चीज़ को क्या कहा जाता है, इस चीज़ को कहा जाता है गाइस श्रृंखलन। यानी कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणु के साथ यौगिक बनाने की जो योग्यता है उसे क्या कहा जाता है, श्रृंखलन। आई होप आपको क्लियर हुआ है। ठीक है, अब देखो कार्बन क्या है, कार्बन एक परमाणु के होते हैं द्वि-त्रि आबंध में जुड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वालिटी क्या होती है, कार्बन एक द्वि-त्रि आबंध में जुड़े हो सकते हैं। जैसे ये किस में जुड़ा है, एक आबंध में, क्योंकि इसमें एक डंडी लगी हुई है यानी एक आबंध। अगर मैं इसमें 2 लगा दूँ तो क्या होगा, 2, लेकिन ऐसी लग नहीं सकती। कार्बन सिर्फ एक ही से जुड़ता है। लेकिन अगर इसमें मैं यहाँ पे नाइट्रोजन का एग्जांपल दूँ तो नाइट्रोजन 3 से भी जुड़ सकता है। ठीक है, तो 2 हों या 3 हों, तो इस तरीके के जो बॉन्ड बनते हैं इसको क्या कहा जाता है, कार्बन एक द्वि और त्रि आबंध से जुड़ सकता है। नेक्स्ट अब आता है संतृप्त यौगिक। इसी से ही मिलकर के क्या बना है, संतृप्त। संतृप्त का सबसे पहले मतलब बहुत आसान है, ये समझ आ गया अगर आपको तो ये भी आ जाएगा। यानी ये एक इससे जुड़ा है, एक कार्बन से, तो इसको क्या कहा जाता है, संतृप्त। यानी एक डंडी से ऐसे जुड़ा है एक एक करके। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, संतृप्त कहलाता है। अगर मैं इसके बीच में 2 कर दूं, ठीक है, तो इस तरीके 2 या 3, जैसे अभी मैंने नाइट्रोजन का एग्जाम्पल लिया, तो इस तरीके से जो जुड़ के मिलकर के बना है उसे क्या कहा जाता है, असंतृप्त यौगिक। डेफिनेशन देख लेते हैं, कार्बन परमाणुओं के मध्य केवल एक आबंध से जुड़े कार्बन की यौगिक को संतृप्त यौगिक कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसका नेक्स्ट जो इसका गुणधर्म है, चतुसंयोजकता। चतुसंयोजकता यानी कि इसकी संयोजकता आपने देखी है, कार्बन क्या है, कार्बन 6 होता है और इसको जब बांटते हैं तो 2 और 4 जाता है। यानी कि इसमें क्या 4 संयोजकता होती है इसकी। तो कार्बन की 4 संयोजकता, इसलिए इसका क्या गुण है कि 4 अन्य कार्बन के साथ भी जुड़ सकता है या नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर के साथ भी क्या कर सकता है, जुड़ करके आबंध। तो अब यहाँ पे क्या हो जाता है, ये हो गया संतृप्त। और असंतृप्त क्या है, जिसमें 2 या 2 से अधिक आपस में यानी कि कार्बन अणु जुड़े हो। ठीक है, तो क्या कहलाता है, असंतृप्त कहलाता है। अब गाइज आपको ना कार्बन एवं उसके यौगिक, अब कार्बन यौगिक बनाता कैसे है, क्या हम अपनी मर्जी से कितने भी कार्बन जोड़ देते हैं या कितनी ही मर्जी से हम नाइट्रोजन लगा देते हैं, इसके साथ हाइड्रोजन कितने, नहीं गाइज हम ऐसा कभी भी नहीं करते। हम क्या करते हैं, कुछ एक तरीका है जिसको कि एक साइंस की जो संस्था है जिसने विकसित करा है कि हम उसी के अनुसार ही जो है इसके फॉर्मूले डिसाइड करते हैं। जैसे आपने देखा होगा मीथेन को CH4 बोला जाता है। अब इस CH4 में मैंने कार्बन एक ही लिया और हाइड्रोजन के 4 अणु क्यों लिए, तो इसको हम साधारण भाषा में प्राकृतिक गैस भी बोलते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक गैस भी बोलते हैं। लेकिन ऐसा हुआ कैसे, मैंने इसको कैसे बना दिया, तो इसके लिए ना एक तरीका है गाइस जो मैंने बनाया है, काफ़ी शॉर्ट है। आप अगर उसको याद कर लोगे तो आप कार्बन के संतृप्त जितने भी कार्बन के अणु बनाने हैं वो आप बना पाओगे आराम से। तो क्या है वो देखो, सबसे पहले ये है, इसमें हम क्या करते हैं, मैंने इसको इस तरीके से ड्राइव करा। आप गाइज इन्हें इंग्लिश में ही पढ़ना, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि हिंदी में थोड़ा सा दिक्कत कर देता है। इंग्लिश में करोगे तो आपको ईजी रहेगा। इसको याद कैसे करना है पहले मैं बता देता हूँ। क्या है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, और यहाँ पे एक और होता है डेकेन। अब ये क्या है, देखो आप इसको कैसे याद कर सकते हो, पहले तो इसको मिथ और उसके पीछे लगा दो ANE, एन, मिथ एन, ETH इथ और ANE एन, इथेन, प्रोप
मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट। बट नहीं गाइज, बट नहीं है ये ब्यूट, ये ब्यूट है। हम इसको इंग्लिश में बट बोलते हैं, लेकिन ब्यूट एन, ब्यूटेन। पैन, पैन से पैंट है ये, पैंट याद कर लीजिए, उसमें एन लगा दीजिए, पेंटेन। हेक्सेन, तो इसको आपको ऐसे याद करना है, मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ऑक्ट यानी अक्टूबर, नॉन यानी नवंबर, डेक यानी दिसंबर। तो इसको आप इस तरीके से और उसके पीछे एन लगा देंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको इनको याद करना है और इससे आप क्या कर पाएंगे, आराम से बना पाएंगे। तो अब देखते हैं नेक्स्ट, संतृप्त और असंतृप्त में किस तरीके से बनते हैं ये बॉन्ड्स, आबंध बनते कैसे हैं। तो सबसे पहला किसमें हम देख रहे हैं, संतृप्त में, ठीक है। संतृप्त आबंध, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। यानी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में देख रहे हैं। हाइड्रोकार्बन क्यों लिखा मैंने इधर, हाइड्रोकार्बन का मतलब है कि उसमें हाइड्रोजन को ऐड करके, जैसे ये देखिए फॉर्मूला, ये किस चीज़ का भी मैंने बताया, मीथेन। अब मैं मीथेन को आपको क्या बनाना है, इसको आबंध के रूप में दिखाना है। तो कैसे दिखेगा, कार्बन को बीच में ले लेंगे और 4 हाइड्रोजन इसके आसपास इस तरीके से लगा देंगे, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, इसका आबंध बन गया। और ये किस तरीके से जुड़े हुए हैं, ये सिंपल आपको दिख ही रहा है, कार्बन इसी तरीके से जुड़ा हुआ है, इस तरीके से, यानी कि कार्बन इस तरीके से। अगर आप सिंपल नॉर्मल ऐसे भी लगा देते हैं, हाइड्रोजन नहीं लगाते, डंडी लगा देते, तो भी ये माना जाएगा, ठीक है। तो ये तो बन गया कार्बन का, सॉरी मीथेन का। अब देखते हैं इथेन का। इथेन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H6, ठीक है। C2H6 है। अब इसमें 2 कार्बन जुड़ेंगे, यानी मैंने बीच बीच में लगा दिए। अब हाइड्रोजन 6 हैं तो 3 ऐसे ऐसे लगा दिए मैंने। अब देखिए गाइस यहाँ हो क्या रहा है, जब तक ये, तो अब मैं आपको कुछ और फॉर्मूले लिख के दे रहा हूँ इसी के ही, तो और इनसे आपको क्या बनाना है, इस तरीके से आबंध बना के दिखाने हैं, ठीक है। इनकी संरचना करनी है, ये आती है गाइज आपके पेपरों में, ठीक है ना। और एक जो पीछे क्वेश्चन बताया मैंने, कार्बन के कौन से गुण हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखते हैं ये है C3H8, एक इसका आपको बना करके दिखाना है। एक है C4H10, यानी 4 है तो 10 और ऐसे यहाँ 5 हो जाएगा, तो इधर कितना हो जाएगा 12। और C6, यानी कि इसका गाइस फॉर्मूला है, अब मैं ऐसे ही नहीं लिख दे रहा ये, ठीक है। इसका फॉर्मूला है, मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, पहले लिख लीजिए। ये हो जाएगा 6 है तो इधर कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से आप C7 लिख लीजिए तो H कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। C8 लिख लीजिए तो H कितना हो जाएगा, H हो जाएगा 18। इस तरीके से आपको सबके क्या करने हैं, बॉन्ड्स बना के दिखाने हैं, ठीक है ना। तो आई होप गाइज़ आपको ये आज समझ आया होगा, और अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना गाइज़। उनकी हेल्प करोगे तो आपकी हेल्प होगी, और इस तरीके से हेल्प करके ही एक दूसरे की नॉलेज बढ़ती है, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो गाइज़ लाइक करके जरूर जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।